न्यूमेरिकल 13.6 अगेन डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है। इसमें हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R 8 ओम, टू बैटरीज E1 E2 24 वोल्ट 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम 0.9 ओम। अब हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? एक तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट बैटरी, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड बैटरी, दोनों चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस 8 ओम 0.1 ओम 0.9 ओम, तो ये वैल्यू बन जाती है टोटल 9.0 ओम या 9 ओम। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब क्योंकि दोनों बैटरीज एक दूसरे के ऑपोजिट करंट फ्लो करवा रही है तो वजह से मार्कर की मूवमेंट को देखिए, इसका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है दोनों बैटरीज एक दूसरे के ऑपोजिट करंट फ्लो करवा रही हैं। तो फिर हमें नेट वोल्टेज या नेट ईएमएफ कैसे निकालना होगी? इस मेथड से। E1 की वैल्यू है 24 वोल्ट और E2 की वैल्यू है 6 वोल्ट। सब्ट्रैक्ट करने से कितने आगे बेटे? 18 वोल्ट। नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ, ठीक है। दोनों बैटरी से एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रही हैं तो हमें नेट ईएमएफ निकालना, राइट। और अगर ये दोनों बैटरीज एक दूसरे की डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते तो यहाँ माइनस की जगह पे प्लस होता। अब ये भी याद रखिएगा कि जब इस तरह से दो बैटरी वर्क कर रही हो तो बड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है और छोटी बैटरी चार्ज हो रही होती है, ठीक है। सर फिर जो इनके ये प्लस और माइनस है ये चेंज होंगे ना? वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशंस होंगी, एक में प्लस आएगा और एक में माइनस, राइट। अब हम नेट करंट निकालते हैं। नेट ईएमएफ भी मौजूद है, नेट रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो नेट करंट निकालते हैं। तो बेटे E की वैल्यू है 18, RE की वैल्यू है 9। अगेन बहुत मुश्किल डिवीजन है, क्या आंसर आ जाएगा जी? 2.0 एम्पीयर, राइट। मुझे रिस्पांस करो, यहाँ तक क्लियर है बेटे? ओके, दैट्स गुड। करंट आ गया। अब आपसे मैंने सुननी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन E माइनस IR होता है फॉर डिस्चार्जिंग बैटरी, यानी वो बैटरी जिसकी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके लिए ये। और अगर बैटरी चार्ज हो रही हो तो माइनस की जगह पे क्या आएगा? अब क्योंकि बड़ी वाली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले E1 की वैल्यू क्या बेटे? 24। I की वैल्यू क्या बेटे? अभी निकाली। और क्या R1 की वैल्यू ज़हन में रही? 0.1। गुड। अगेन ये बहुत मुश्किल प्रोडक्ट है भाई, कैलकुलेटर बड़े रखने पड़ेंगे हम सबको। लो जी, अब सेकंड बैटरी जो कि चार्ज हो रही है उसमें फार्मूला माइनस की बजाय प्लस में होगा जी। अगेन E2 की वैल्यू 6, करंट की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 0.9, तो जनाब 1.8 ऐड करने से आएगा 7.8 वोल्ट। हमें कैसे पता चलेगा जो बैटरी में ये वाली चार्ज हो रही है वाली डिस्चार्ज हो रही है? ऑब्वियसली बड़ी बैटरी छोटी बैटरी को चार्ज करेगी, जिसकी E की वैल्यू ज्यादा होगी वो फिर बड़ी ऑब्वियसली वो चार्ज करेगी और दूसरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। ये बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब सुनिएगा। कभी आपने पावर बैंक यूज किया हो मोबाइल के साथ? अब पावर बैंक की जो वोल्टेज है वो मोबाइल की बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा होते हैं, इसलिए वो मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसा ना हो, पावर बैंक की बैटरी कम हो और मोबाइल की बैटरी की चार्जिंग ज़्यादा हो, तो ये प्रोसेस रिवर्स भी हो जाता है। बेशक आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। गुड क्वेश्चन।